श्री राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर विनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त भयो प्रगट्यो शब्द जहां। परम संत तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें अति दुर्लभ ये मानस जी का साक्षात श्री रघुनाथ जी का विग्रह प्रदान किया है, जिसके एक एक शब्द में गूढ़ार्थ भरा हुआ है। एक एक चौपाई वेद मंत्रों के समान है, जिसका धारण कर लेने से मानव मानव बन जाता है। रामचरितमानस के सबसे बड़े रसिक हनुमान जी महाराज हैं, जो सभी प्रकार के वेदों के ज्ञाता है और सभी प्रकार की कथाओं के आचार्य हैं। तो हनुमान जी महाराज को भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी के आचार्य हैं, आपके आचार्यत्व में हमारा ये जो मानस का सत्संग है, इसे निर्विघ्नता से आप प्रभु के चरणों में एक पुष्प के रूप में समर्पित करवाएं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। हनुमान जी महाराज, आप नित्य ही हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमें भगवान की ये पावन कथा है, इसका ज्ञान, इसका बोध कराएं, क्योंकि
मानस जी को समझने की बुद्धि हम में नहीं है, लेकिन आप जैसे संतों के चरणों का आश्रय अगर हमें मिल जाएगा तो यह मानस हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और जगत जननी माँ जानकी जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी आशीष से हमारी मति जो है निर्मल हो जाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माँ जगत जननी माँ जानकी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, श्री रघुनाथ जी महाराज का यह पावन चरित्र भगवान शंकर के द्वारा लिखी हुई है। और शंकर की प्रेरणा से जो तुलसीदास जी के मन में बोध हुआ, उसे तुलसीदास जी ने इसे लिखा। आइए इस चरित्र के बारे में जानें कि यह रामचरितमानस क्या है। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो उसकी महत्ता का बोध जानना जरूरी होता है। महत्ता अर्थात महात्म्य। महात्म्य में ग्रंथ का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय पर चर्चा की जाती है। इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ है। सदियां बीत गई, भगवान श्री राम को अवतरित हुए, लेकिन फिर भी यह कथा दिने दिने नवम नवम। मेरा भी ऐसा अनुभव है। भगवत कृपा से, मुझमें योग्यता तो नहीं, लेकिन संतों की कृपा, भगवत कृपा। भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि रामचरितमानस का गायन बहुत बार करते हैं, लेकिन जितनी बार करते हैं उतनी बार ही उसमें इतना आनंद मिलता है कि उस आनंद को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या मानस जी को कोई जानता नहीं? सभी जानते हैं। रघुकुल में राजा दशरथ हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र थे। उनकी जनकपुरी में शादी हो गई। शादी के बाद वे घर आए। राज तिलक की बात चली तो विघ्न आ गया, वन जाना पड़ा। पुत्र विरह में पिता की मृत्यु हो गई। भरत जी ने शासन अस्वीकार किया, वो चित्रकूट चले गए। वहां से भगवान श्री रघुनाथ जी की पादुका लेकर के लौटे। भगवान 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, फिर पंचवटी गए। वहां से दंडकारण्य को पवित्र किया। वहां मां जानकी जी का हरण हो गया। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज सीतान्वेषण के लिए आगे बढ़े। वहां हनुमान जी से मुलाकात हो गई और हनुमान जी ने सुग्रीव से मैत्री करवा दी। सुग्रीव से मैत्री के बाद बाली का वध हुआ। सीता जी की शोध के लिए सभी बंदर भालू को भेजा गया। उनमें से हनुमान जी ने श्री जानकी जी का अन्वेषण एक निशानी के रूप में चूड़ामणि को लेकर के आए, रघुनाथ जी महाराज को सौंपा। तब उन्होंने मिलकर के उस समुद्र के ऊपर में एक सेतु का निर्माण कराया, जो राम सेतु के रूप में आज भी विद्यमान है। यह प्रमाण है, इतने साल होने के बावजूद भी उस सेतु का बना हुआ रहना, यह रघुनाथ जी महाराज के अस्तित्व का प्रमाण है। सेतु के ऊपर से सभी सेना लंका में प्रवेश हुई। वहां पर संघर्ष हुआ, रावण का वध हुआ, जय जयकार हुई। माँ जानकी जी को साथ में लेकर के रघुनाथ जी महाराज पुनः अयोध्या लौटे। राज तिलक हो गया और राम राज्य की स्थापना हो गई। यह रामचरितमानस कथा हो गई। तो यह कथा तो सब कोई जानता है, हर कोई जानता है।
लेकिन फिर भी इस कथा में ऐसा क्या विशेष है कि इसके लिए इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके इसका गान करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी, व्यवसायी अपना सभी काम काज छोड़ करके इस कथा का आयोजन करवाते हैं। आखिर क्या है रामचरितमानस में? क्या यह इतिहास है? यदि यह केवल इतिहास ही होती तो अतीत बन जाती, वर्तमान में भी इसका इतना वर्चस्व न रहता। तो यह क्या केवल एक राजकुमार की कथा है, एक राजकुमार का चरित्र है? यदि राजकुमार का चरित्र भी होता तो शायद लोग उसे भूल जाते। किसी महापुरुष का चरित्र भी होता तो इतना आदर नहीं पाते। इसमें कुछ विशेष है, इसीलिए आज भी सदियां बीत गई, लेकिन फिर भी लोग रामचरितमानस को गाते रहते हैं। क्या यह दर्शन है? दर्शन नहीं, यह दर्पण है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दर्पण में देखकर अपने आप को व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार यह रामचरितमानस मानव जीवन का एक दर्पण है, मानव समुदाय का एक दर्पण है, जिसको देखकर व्यक्ति यह जान पाता है, जिसको सुनकर, जिसको समझकर व्यक्ति यह जान पाता है कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा जीवन ऋषि के जैसा है या राक्षस के जैसा है? जब हम इस दर्पण को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीवन सबरी के जैसा है या शूर्पणखा के जैसा है। हमारा जीवन दाशरथी है या दशाननी है। इस कथा रूपी दर्पण में देखते देखते हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा वास्तविक जीवन कैसा है। अगर वास्तविकता बताएं तो यह भूतकाल की कथा वर्तमान की सभी समस्याओं का हल प्रदान करती है, समाधान प्रदान करती है। आप उत्तरकांड में चले जाएं, उत्तरकांड को जितना शांत चित्त से मनन करके पढ़ेंगे, आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सही मायने में मानस जी और भगवत गीता हमारे भारत के महान ग्रंथ हैं। मानस तथा भगवत गीता भारत का परिचय है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानस क्या है? तो मानस की जो कथा है वह एक प्रकार से टेस्ट है, जिससे हमारा फुल बॉडी चेकअप हो जाता है कि आपको क्या क्या बीमारी लगी हुई है। जब आप मानस को पूरा सुन लेंगे, जब आप मानस को पूरा समझ लेंगे, तो आपको आपके जो जो रोग आपके मन वचन कर्म से आपके शरीर में विद्यमान हैं, वो सब उजागर होकर के आपके सामने आ जाएंगे। आपका भाई के साथ व्यवहार क्या है, पिता पुत्र धर्म क्या है, पतिव्रत धर्म क्या है, क्या आप अपने पति के साथ सही आचरण से रह रहे हैं, आपका मित्र धर्म क्या है, शरणागति धर्म क्या है, राजनीति धर्म क्या है। इन सभी प्रकार के टेस्ट करके यह आपके जीवन को शुद्ध कर देती है, सात्विक कर देती है, आपको मानव बना देती है। यह कथा रोग तो बताती है और साथ साथ में उसका उपचार भी बताती है, क्योंकि इस कथा में जितने भी नायक हैं उन्होंने अपने अपने उस रोल को, अपने अपने उस भाव को एकदम बखूबी निभाया है। यदि भाइयों का प्रेम देखा जाए तो भरतलाल जी महाराज का प्रेम आप देखो, कितना विशुद्ध प्रेम है। भरत जी का नाम सुनते ही हृदय गदगद हो जाता है कि ऐसा विलक्षण प्रेम प्राप्त किया है। राम जी के प्रेम की मूर्ति ही भरतलाल जी महाराज है। वाणी की शोभा श्री राम नाम से है। इस विषय में एक संतों का उपाख्यान है कि एक संत बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में अपना संदेश देते थे। यदि कोई उनसे पूछता कि महाराज बड़े दुखी हैं, क्या करें जिससे सुखी हो जाएं, आराम आ जाए, तो संत कहते आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है
तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यही आराम पाने का एक उपाय है। रामचरितमानस हमें हमारे जीवन को जीना सिखाती है। रामचरितमानस हमें त्याग सिखाती है। रामचरितमानस हमें प्रेम सिखाती है। रामचरितमानस हमें गुरु के प्रति श्रद्धा सिखाती है। यह मानस केवल ग्रंथ नहीं है, यह मानस एक कल्प वृक्ष है। संतों ने कहा है, महात्मा ने कहा है कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। तो बोले कि रामचरितमानस सुरतरु है, अर्थात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष जिसके नीचे जाकर के आप मन में जो कामना है उसका चिंतन करते हैं तो वह कामना आपकी सिद्ध हो जाती है। तो मानस को वृक्ष की संज्ञा किस प्रकार से दी? और रामचरितमानस में भी 7 कांड है। इन 7 कांडों में जो जड़ है वह बाल कांड है, क्योंकि जड़ें जो होती बहुत भीतर तक जाती है और बाल कांड बहुत गहरा है। वैसे भी कहा जाता है रामायण का आदि और अंत जिसने समझ लिया वही संत। तो बालकांड बड़ा गहरा है, अतः बालकांड को रामचरितमानस की जड़ कहा है। फिर होता है दृढ़ भाग, तना, जिसमें स्थिरता होती है, जो दृढ़ होता है, वह अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में अयोध्या के शासन प्रशासन की दृढ़ता को बताया है। जहां रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। जहां अपने वचन के प्रति इतनी दृढ़ता है कि अगर ये शरीर छूटता है तो छूट जाए, लेकिन हमारे द्वारा कहे गए वचन असत्य नहीं होने चाहिए। तो अयोध्या कांड इस मानस का तना है। तीसरा कांड अरण्य कांड, जिसे शाखा का स्वरूप दिया गया है। जैसे शाखा एक से दूसरी ऐसे फूटती जाती है, एक शाखा के साथ दूसरी शाखा जुड़ती जाती है, इसी प्रकार अरण्य कांड में कई प्रसंग अचानक फूटते हैं। और किष्किंधा कांड को रामचरितमानस के पर्ण का रूप दिया गया है। किष्किंधा कांड इस मानस के पत्ते हैं। सुंदर कांड जो कि खुशबू से भरा हुआ है, पुष्प है, जिसमें श्री रघुनाथ जी महाराज के परम प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज की भक्ति का, उनकी वीरता का, उनके भक्तों का चरित्र का रस भरा हुआ है, खुशबू भरी हुई है। और लंका कांड इसे रामचरितमानस का फल कहा है। अब जैसे फल कहते हैं तो लंका कांड में तो केवल युद्ध हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, सबकी मृत्यु हो गई थी। तो लंका कांड को रामचरितमानस का फल कैसे कहा? क्योंकि जिस जिसको प्रभु ने मारा उन सबकी मुक्ति हो गई। और हमारे जीवन का सबसे परम ध्येय यही है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो हमारे जीवन का जो ध्येय अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का फल है, अतः लंका कांड को फल की संज्ञा दी गई है। और उत्तरकांड प्रेम रस से सराबोर है, वह इस फल का रस है, इसमें भाव रस है, इसमें प्रेम रस है। काकभूषण जी महाराज की कथा सुनो आप, कितना प्रेम रघुनाथ जी के प्रति है। जब अंगद जी को रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि आप अपने घर चले जाओ, तो अंगद जी का प्रेम देखो, आहा हा। उत्तरकांड में प्रेम रस भरा हुआ है, भाव रस भरा हुआ है, अतः उत्तरकांड रामचरितमानस का रस फल है, रस भाग है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया।
रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। इस प्रकार आज हमने रामचरितमानस के प्रथम दिवस में महात्म्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आगे के भाग में रामचरितमानस के प्रथम श्लोक से आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पुनः आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके द्वारा किए गए व्रत आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति प्रदान करे। आप सभी के आशीर्वाद से रघुनाथ जी की भक्ति हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए, अक्षय हो जाए, अक्षुण हो जाए, ऐसी शुभकामना के साथ जय जय श्री सीताराम, 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 जय जय श्री सीताराम।